हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं, घर पे सेफ हैं? ठीक है। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। क्लास 12 का चल रहा है, क्लास 10th का चल रहा है और आपका क्लास 9th का चल रहा है। तो आप लोग कुछ वीडियो देख रहे होंगे। मुझे जैसा पता है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपको मैं आप लोगों से बस एक फीडबैक चाहता हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप 7011 पे जो भी फीडबैक है वो जरूर से जरूर भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर आपका कुछ सुझाव हो, कुछ आप चाहते हो कि नहीं सर ऐसे चाहिए, मुझे इस चीज़ की नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, स्टडी से लेकर कुछ भी रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। या तो हमारा जो चैनल है विक्रमादित्य क्लासेस, उस पर भी उस पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या तो हमारे फेसबुक चैनल पर भी, फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2 लेक्चर कंप्लीट कर रखा है। ठीक है। तो पिछले क्लास में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो पिछले क्लास में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकेंड लेक्चर किया था उसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया था, ओम्स लॉ देखा था फर्स्ट क्लास में, उसका रेजिस्टेंस देखा था। फिर रेजिस्टेंस देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। फिर हमने रेजिस्टिविटी देखा था। फिर रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये सब कुछ मैंने देखा था। उसके बाद मैंने देखा था कि एक और टर्म देखा था मैंने, वो क्या देखा था? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखा था। उसका मैंने सीरीज में देखा था, उसका मैंने पैरेलल में देखा था। ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में जितना हमें जानना था उतना हमने लमसम कंप्लीट कर रखा, उतना हमने देख रखा। ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि जितने मैंने रेजिस्टेंस, जितने मैंने कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पे, जितना मुझे फार्मूला, जितना मुझे डेरिवेशन करना था, मैंने लगभग बता दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उस चीज को रिवीजन करना अच्छे से, और उसको रिवीजन करने के बाद उस पर न्यूमेरिकल करना है। जितने न्यूमेरिकल हो सके आपके एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करो आप, और आपके एससी वर्मा है वो सॉल्व करो। ठीक है। और भी कई जो भी बुक आपको पसंद है वो बुक से आप सॉल्व करो। कोशिश करो कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो तो कोशिश करो कि पहले स्टार्टिंग में आप इजी क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्वेश्चन जितना इजी रहे, इससे क्या होगा कि आप पहले इजी अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि थोड़ा सा आप इजी क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छी तरीके से पकड़ लोगे। उसके बाद आप जाओ थोड़ा मिडिल लेवल के क्वेश्चन के। ठीक है। तो मिडिल लेवल के क्वेश्चन अगर होने लगे तो आप हाई लेवल की तरफ जाओ। ठीक है। तो आप प्रोसेस अपनाओ कि पहले जाओ कैसे, लोअर लेवल के क्वेश्चन, जो जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। उसके बाद आप जाओ मिडिल लेवल के जो क्वेश्चन है, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल करते जाना। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर रखा, कैपेसिटर कंप्लीट कर रखा, इलेक्ट्रिसिटी हम चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हो रहा है आपको रिवीजन करते जाना है, आपको क्वेश्चन करते जाना है टोटल तरीके से। मेरे पास जितना कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर की जितनी कॉन्सेप्ट है, हम पूरी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब आपका काम है उसको रिवीजन करना, उस पर क्वेश्चन करना। ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या मैसेज कीजिए, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आप हम यहाँ पे मतलब किसी भी आवर, मतलब 24 आवर में आप कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, हम आपके कॉल को पिक करेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में या कुछ नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में टोटली देख रखा। ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लिया। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्या होता है? होलो स्फीयर। तो एक ये स्फीयर हुआ और एक ये स्फीयर हुआ। ठीक है। दो स्फीयर मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मैंने लिया। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ और मान लेते हैं कि इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है। ठीक है। अब मुझे कि फाइंड द रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, find the resistance between the sphere। तो ये वाले जो पोजीशन है, ये वाले जो एरिया है, ये वाले जो एरिया है, ये जो एरिया है,
ये जो एरिया है, इस एरिया में हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्या करना? इस एरिया में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या देख रहे हैं हम? मेरा ये देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? वो वेरी कर रहा है। पहले क्या था? रेडियस a था, उसके बाद रेडियस क्या है? b था। तो क्या कर रहा है? रेडियस आपका वेरी कर रहा है। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम एक सेक्शन लेते हैं बीच में, मान लेते हैं कि एक सेक्शन लिए, हमेशा लेते थे एक सेक्शन, तो हमने एक सेक्शन लिया, क्या किया? हमने एक सेक्शन लिया, मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, उसका थिकनेस हमने dx लिया। ठीक है, मैंने एक सेक्शन लिया, उसका एक थिकनेस, कितने डिस्टेंस पे मैंने थिकनेस लिया? x डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे मैंने लिया? x डिस्टेंस पे। तो ये बताइए, हमें पहले फाइंड करना लेंथ। ठीक है, तो लेंथ इस थिकनेस का क्या हो जाएगा? l हम मान लेते हैं dx, l को मैंने मान लिया dx। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम एरिया अगर निकालेंगे तो x इस एलिमेंट के लिए l क्या हो गया? dx हो गया थिकनेस, और एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 4 पाई x स्क्वायर। एरिया हो गया ना, 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर का एरिया होता है, तो इस डिस्टेंस पे x पे निकालेंगे तो 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, तो आप फाइंड करो r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है dr, इसका रेजिस्टेंस कितना है? dr, तो dr रो dx, एरिया मैंने लेंथ कितना लिया था? इतना, और ये कितना? 4 पाई x स्क्वायर। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इसका रेजिस्टेंस 0 से r, और इसका रेजिस्टेंस कहां से? a से लेकर b तक वेरी कर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r हो गया। ठीक है, अब 1 रो बाई 4 पाई आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, a से b, अब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 dx हो गया। तो आप r फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? रो बाई 4 पाई। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ठीक है, b से a तक। ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस यहां से फाइंड करो, रो बाई 4 पाई, तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स बी ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया? रो बाई 4 पाई कितना आ गया? 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, r इज इक्वल टू रो बाई 4 पाई 1 बाई बी माइनस, सॉरी माइनस को अंदर ले जाओ, तो कितना हो गया? 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये हो गया आपका। तो रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं यहां से, r इज इक्वल टू, अगर हम ले गए तो रो 4 पाई, एलसीएम ले लो ए बी, तो क्या हो जाएगा? बी माइनस। तो ये आपका रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया यहां से। ठीक है, समझ में आया? ये मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का रेजिस्टेंस निकाला, कहीं कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप और सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से, तो आप इजीली सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन को रेजिस्टेंस का। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है आपका, अगला जो टॉपिक है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें दो होता है, आपको पता होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन 10th में पढ़ा आपने,
और एक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में होता है। सीरीज देखते हैं किसका कनेक्शन, सर्किट देखते हैं। ठीक है, तो ये हम मानते हैं R1, ये मानते हैं R2, ये मानते हैं R3। ठीक है, यहां से मेरा I करंट फ्लो करता है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण मेरा करंट फ्लो किया। मानते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल है V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जब सीरीज होता है तो जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि करंट जो होता है, इसका मान लेते हैं करंट है I1, इसका करंट है I2, इसका करंट है I3, मतलब ये सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो सीरीज जब कॉम्बिनेशन होता है तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 एंड सो। मतलब क्या होता है, जब ये बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ करंट फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो जब होता है तो जब अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हर रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब करंट फ्लो इन R1 इज इक्वल टू करंट फ्लो इन R2 इज इक्वल टू करंट फ्लो इन R3। मतलब कि सारे रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्टेड में जितना रेजिस्टेंस लगेगा उसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये करता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो। तो मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी ये करता है कि जब रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, अगर बैटरी उसको कनेक्ट करे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस वो सब में R1, R2, R3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कुछ पार्ट, कुछ आपका पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता है, कुछ पोटेंशियल यहाँ आ जाता है, कुछ पोटेंशियल यहाँ आ जाता है। मतलब V क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे रेजिस्टेंस में। तो इसलिए समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो ये आपका दो प्रॉपर्टी होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज को लेते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, लेते हैं। आपको पता है ओम्स लॉ, पता है ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू IR पढ़ा है आपने। तो यहां पे भी पुट करते हैं V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं, और यहां पे V1 इज इक्वल टू I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 लिख सकते हैं हम। अब यहां पे देखिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I1, तो यहां पे सारा I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट के टर्म में, तो ये मेरा इक्विवेलेंट के टर्म में ये हो जाएगा, ये आपका V हो गया, ये होगा R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना भी इस रेजिस्टेंस होगा उसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। क्या हो गया ये, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और अगर देखते हैं फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, तो सो मतलब कि सारा रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, अगर इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, N इंटू R। क्या हो जाएगा फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए, N इंटू R। आया समझ में। ठीक है, तो सीरीज का ये रहा।
तो इसमें क्या होता है, करंट आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट हर रेजिस्टेंस में आपका सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, हर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां तक हुआ। अगला हम देखते हैं, कैपेसिटर को आप याद करें अच्छे से। कैपेसिटर जैसा पढ़ा था हमने सेम उसी तरह पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर का उल्टा है ये। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल का मतलब देखें इसका सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं ये V हो गया। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी जिसमें ये कहता है कि पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 3। ठीक है, तो अगर ये बैटरी कनेक्ट किया मैंने सर्किट में, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका R1 में भी होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका R2 में भी होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका किस में होगा, R3 में भी होगा। तो V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। तो ये याद रखिए पहला प्रॉपर्टी। दूसरा आपका कहता है कि जब करंट यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण करंट फ्लो शुरू हुआ। तो यहां से करंट जब निकलेगा तो करंट जो होगा यहाँ पे I1 निकलेगा, यहाँ पे I2 निकलेगा, यहाँ पे I3। तो टोटल करंट जो हो जाता है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पैरेलल ने कहा था, पैरेलल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो करंट यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है R1 में, R2 में, R3 में, तो तीनों का समेशन जो होगा वो फाइनल करंट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। ये पता है आपको, पता है। तो आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 किया, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट पुट कीजिए। तो V1 इज इक्वल टू R1, यहां मान लेते हैं V1 है, यहां V2 है, यहां V3। ठीक है, और आपका प्लस V2 R2 प्लस V3 R3। ठीक है, और यहां पे देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है R1 पे, R2 पे, R3 पे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला। तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3। ये मेरा R इक्विवेलेंट निकल है। ठीक है, तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट आपका, ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया, ये आपका V हो गया, ये करंट I। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी निकालेंगे। फॉर एन आइडेंटिकल सर्किट, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमने एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इसमें पुट करो तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R एंड सो ऑन, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर उसको किए तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, R बाई एन, R बाई। ठीक है, R बाई एन, और सीरीज के लिए क्या हो जाता था, एन आर। तो ये किसके लिए होता है, ये आपका पैरेलल के लिए। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं पैरेलल के लिए ही, कि अगर मान लीजिए कि एक सर्किट गिवन है, उसमें दो रेजिस्टेंस, सॉरी मान लेते हैं कि एक सर्किट गिवन है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 R2,
ये बैटरी से कनेक्टेड है V से, ठीक है। तो अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखें ताकि डायरेक्टली दो दो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो बार बार आप ऐसे नहीं करो। आप R इक्विवेलेंट जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस के लिए आप याद रखना एक चीज, ठीक है। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपका एक सर्किट दिया हुआ है, कितना है, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम। हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम, तो इसके बीच में, ये टर्मिनल के बीच में हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा, मान लेते हैं R इक्विवेलेंट 1, ठीक है, R इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट 1 आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 मतलब R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, तो 16/8 तो कितना आ गया, 2 ओम। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालेंगे तो ये आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 2 ओम। तो ये R इक्विवेलेंट 1 आपका कितना आ गया, 2 ओम, और ये कितना आ गया, 2 ओम दिया हुआ, ठीक है। अब ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरह से सिंपली आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो बहुत सारे सर्किट दिए हुए रहेंगे आपके, बहुत क्वेश्चन है, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ट्राई करना घर पे अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। आपका है ये, आपका ये दिया हुआ। अब आपका एक वायर है, ठीक है, और उसके बाद आपका एक और है, ठीक है, ठीक है। ये आपका सर्किट दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 6 10 और 15, 6 ओम 10 ओम 15, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में था, इसके बीच में हमने एक वायर, 0 रेजिस्टेंस का वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या किया मैंने, एक वायर कनेक्ट कर दिया 0 रेजिस्टेंस का, यहां भी मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया। और ये जो होता है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये भी क्या है, फिक्स्ड है, और ये भी क्या होता है, मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको, वायर को हम मूव करें, इसको मूव करें, तो मान लेते हैं कि अगर हमने ए से यहां मूव कराया तो ये यहां पे आ गया, ऊपर आ सकता है, ऊपर आ गया, और ये फिक्स है तो ये यहां पे आ गया नीचे। मतलब 6 ओम को अगर मैंने इसको मूव कराया, इसको मैंने मूव कराया तो ये ऊपर आ गया, और ये क्या आ गया, 10 ओम यहां पे। फिर इधर वाले को मैंने मूव कराया तो यहां पे देख रहे हैं कितना आ गया, 15 ओम। ये मेरा इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे
इस सर्किट का। ये क्या कर रहा है, ये मूवेबल है, तो इसको मूव करके हम कहाँ ले गए, ऊपर चला जाएगा। इसको हम मूव कर सकते हैं, इसको जैसे कि ये वायर है, तो वायर को हम ऐसे ले जाके इसको यहाँ पे ला सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ पे मूव कराते यहाँ ला सकते हैं। तो इस तरह से ये पैरेलल बन गया। तो ये किसमें है, पैरेलल सर्किट है, ये पैरेलल है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15। कितना एलसीएम ले लो, 1/R इक्विवेलेंट कितना एलसीएम, 60, 10 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 60/20 मतलब 3, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमको कन्वर्ट इट इनटू हेक्सागोन। किसमें करना है कन्वर्ट, हेक्सागोन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। पता है आपको हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं आपके। तो अगर 6 साइड है तो आपको क्या करना है कि R ऑफ ईच साइड निकालने के लिए, तो आपको अगर रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी साइड है, मान लो कि यहाँ पे हेक्सागोन है तो 6 साइड गिवन है। अगर मान लेते हैं स्क्वायर रहता तो स्क्वायर में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। तो क्या करना है कि जितने मेरे रेजिस्टेंस निकालने के लिए हर साइड के लिए जो टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R है, और इसका कितना साइड है, तो कितना हो जाएगा R/6। एक साइड का रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, R/6। अगर मेरा स्क्वायर बनाना रहता इस वायर से तो मेरा कितना होता, R/4। अगर ट्रायंगल बनाना रहता तो R/3। ठीक है, तो हेक्सागोन हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने हेक्सागोन बनाया, ये हेक्सागोन बन गया। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस मेरी R/6, इसकी रेजिस्टेंस मेरी R/6, इसकी रेजिस्टेंस मेरी R/6, इसकी रेजिस्टेंस R/6, इसका रेजिस्टेंस R/6, इसका रेजिस्टेंस R/6। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट से मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना। क्या करना है, इस पॉइंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर ए बी पॉइंट से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो ये रेजिस्टेंस ये किसमें है, सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है और रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, उसका सबका रेजिस्टेंस क्या, R/6, मतलब रेजिस्टेंस क्या आइडेंटिकल है, मतलब सेम है उसका वैल्यू। तो सीरीज में होता है तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, N × R। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, R/6। ठीक है, तो हम एक बार और सर्किट बना लेते हैं, तो N यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5R/6 आ गया। तो ये कितना आ गया, 5R/6। मुझे A to B के टर्म में निकालना है, और ये कितना है, R/6 हो गया। तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1, सॉरी दो रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस के लिए आपको पैरेलल के लिए आपने फॉर्मूला याद रखा होगा, कितना, R1 × R2 बाई R1 प्लस R2। ये आपने फाइंड किया था, तो आप डायरेक्ट करो, R इक्विवेलेंट R1 कितना है, 5R/6 प्लस इंटू R/6 और 5R/6 प्लस R/6। ठीक है, तो कितना हो गया, 5R² 36, और ये कितना हो गया, R हो गया। तो R कैंसिल, तो कितना बचा, 5R/36। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह करना हर क्वेश्चन में आपको। अगर मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर करने दे दे तो आपको क्या करना, R/4
r/4 r/4 और r/4, और आप इस पॉइंट से आप इक्विवेलेंट निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइट केस के लिए हमने क्वेश्चन किया था कैपेसिटर में, एक जीपी के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन किया था, याद करो उसको। उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका एक सर्किट हुआ, इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपका 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें 4 है, 4 है। ठीक है, और अगले वाले में 8 है, 2 3 छोटा छोटा बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना, तो यहाँ पे हो गया, और ये आपका इंफिनिटी तक है। इसमें हमें आर इक्विवेलेंट, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में किया था, कैपेसिटर में किया था। तो हम इसका पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये क्या है, पैरेलल में है। पहला वाला सर्किट में क्या है, आर है, ये आर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2R। यहां पे कितना है, 4R है, तो कितना हो जाएगा, 4R। यहां पे कितना है, 8 है, यहां पे 8R। अगले वाले में क्या होगा, 16 होगा, तो यहां पे मेरा 16R। ठीक है, एंड सो ठीक है, तो हम R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या निकालते हैं, 1/R 1/2R प्लस 1/4R 1/8R एंड सो। ठीक है, हम 1/R को कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो इंफिनिटी। ये हुआ आपका। तो ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, मैंने देखा था उसमें, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। ये किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। तो जीपी आपको पता है क्या होता है, a/1 माइनस r। r क्या होता है, r आपका क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहां पर रेशियो कितना है, r कितना है, 1/2/1, तो कितना होगा 1/2। और इसके लिए भी आप r निकालो, तो r इक्वल टू 1/4/1/2, तो कितना हो गया 1/2। तो r मेरा कितना निकल गया 1/2, और a मेरा कितना है, a मेरा कितना है 1 है। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/r इंटू a कितना है 1 है, और 1 माइनस 1/2, तो कितना हो गया 1/r इक्विवेलेंट 1/r इंटू 2 by 1/2। ठीक है, तो r 1/2 आ गया, सॉरी ये 1 ही है ना। तो मेरा r इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो r/2। ये मैंने कैपेसिटर में पढ़ा था, इसी तरह सॉल्व करना है। एक आया समझ में, रिवीजन हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ठीक है, एक रिपीटेशन मेथड का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि ये सर्किट दिया हुआ है, ऐसा सर्किट दिया हुआ है, एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम पता लगा पा रहे हैं क्या, हमको क्या निकालना, आर इक्विवेलेंट। हमें क्या फाइंड करना, आर इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट में हम पता लगा पा रहे हैं क्या कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, नहीं पता लगा पा रहे।
तो अब मैंने कैपेसिटर में जैसे देखा था कि ये यहां से मैंने कट किया, फिर यहां से मैंने कट किया, फिर यहां से मैंने कट किया, इसी तरह मैंने यहां से क्या किया, तो देख रहा हूं मैं क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक दूसरे से। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए ना, यहां से मैंने कट किया, तो इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये दोनों क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक को मैंने कट किया यहां से, मान लीजिए कट कर दिया, ठीक है, फिर अगले वाले को फिर देख रहा हूं वैसे ही। ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। सबका रेजिस्टेंस मैंने आर माना है। क्या देख रहे हैं, रिपीटेशन देख रहे हैं। कैपेसिटर में मैंने पढ़ा था सब कुछ, ठीक है, उस चीज का रिवीजन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के केस में क्या करते थे हम, पहले याद करेंगे कि लेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो हम यहां से वायर को कट करते हैं, तो मान लेते हैं सर्किट बनाते हैं पहले, तो यहाँ पे ठीक है, यहां पे कट किया, तो ये मेरा बना। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने कट किया, तो इसको मैंने कट कर दिया। अब पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है, तो अगर इनफाइनाइट -1 करते हैं, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से अगर एक चीज निकाल लेते हैं, तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट होती है वो चेंज होती है क्या, नहीं होती है चेंज। तो क्यों नहीं होती है, अगर मान लीजिए एक समंदर से एक बाल्टी पानी ही निकाल लेते हैं, तो क्या समंदर का पानी कम हो जाता है, नहीं होता। इसी तरह मैंने इंफिनिटी से अगर एक को निकाल देते हैं, तो क्या इसकी रिजल्टेंट में चेंज होता है क्या, नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x हो गया, ठीक है, तो ये r हो गया, ये r हो गया। ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो मान लेते हैं कि ये है r इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट 1 दो है, तो कितना होगा, x इंटू आर, x प्लस आर। ये मेरा निकल गया। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में है, तो r इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, x r प्लस x r x प्लस r। और r इक्विवेलेंट कितना निकाला था मैंने, x निकाला है, तो r प्लस x r बाई x प्लस r, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, x इसको ला x r प्लस r स्क्वायर प्लस x r x प्लस r, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस x r इक्वल टू 2xr प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम ले गए, तो x स्क्वायर इधर ले आए, तो 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस xr प्लस माइनस r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर, ठीक है, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसको पुट करो, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, आर स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया, बाई 2। तो आप इसको सॉल्व करो, r प्लस माइनस r बाई 5, तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकल गया, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए, यहीं तक देखते हैं क्वेश्चन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया यहां तक। एक मैं होमवर्क देता हूं, आप होमवर्क करके आना अच्छे तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने कैपेसिटर बताया था आपको, एक मेश का बताया था आपको कि मान लीजिए कि ये आपका मेश है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इधर आपका इंफिनिटी है, इधर भी आपका इंफिनिटी है, इधर भी आपका इंफिनिटी है। सबका रेजिस्टेंस मेरा R है, सबका रेजिस्टेंस। अरे लाइन का मतलब लाइन है, इसमें रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, हर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो मैंने R लिया। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाया, ठीक है, मतलब मान लेना कि R है, ठीक है।
ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर, ये आर। तो इस तरीके से टोटल में आर है, तो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। ठीक है, ये आपको घर में करना है क्योंकि मैंने कैपेसिटर में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट कर रखा, तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ जाएंगे, जिसको फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका भी देखेंगे। उसके बाद हम केवीएल देखेंगे, केसीएल देखेंगे, उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तब तक आपको क्या करना है, सारे रिवीजन करना है। क्या क्या रिवीजन करना है आपको? रेजिस्टेंस मैंने पूरा पढ़ लिया, पूरा रेजिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उस पे क्वेश्चन जितने हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जितने न्यूमेरिकल है सब कुछ करना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो हमारा चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक चैनल पे भी कमेंट